बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मासूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की गुजारिश। इजराइल जुल्म के खिलाफ सख्त बयान। हैदराबाद सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इबादत खाना हुसैनी दारुशिफ़ा हैदराबाद में फिफ्थ यौम शिया नेशनल इस्लामी क्विज़ कॉम्पिटिशन के नतीजे और इनामी तकसीम प्रोग्राम के दौरान एक जज्बाती खिताब किया। उन्होंने मासूम फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करने की गुजारिश की और जालिम इजराइल हुकूमत के जुल्म के खिलाफ सख्त अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। अवैसी साहब ने कहा कि हर इंसान को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और मासूम फ़लस्तीनी आवाम के लिए दुआ और मदद करनी चाहिए। प्रोग्राम के दौरान क्विज़ कंपटीशन के विनर स्टूडेंट्स को इनाम भी तकसीम किया गया और दीन और इल्म तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मैं सबसे पहले मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह का 5वां शिया नेशनल इस्लामिक क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद अमल में लाया। और मेरा मानना यह है कि इस तरह के क्विज़ कंपटीशन से नौजवान नस्ल में उनमें एक तैयारी पैदा होती है, उनमें एक जहती पैदा होती है और उन लोगों को इस तरह के क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लेने से उनको इस बात का फ़ख्र महसूस होता है कि वो मुसलमान है। तो मैं इन तमाम जिन्होंने क्वालिफाई किया उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। और अभी मैं बैठकर एक सवालात और जवाबात इस क्विज़ कंपटीशन के सुन रहा था, तो यकीनन ये एक बेहतरीन तरीक़ा है जिससे उनके इल्म में इजाफ़ा होगा। सुब्हानहू तआला हम तमाम के इख्तिलाफ़ात को अल्लाह कम करे और मेरी अल्लाह से ख़ास तौर से दुआ है कि जो ताकतें फ़लस्तीनियों की मदद कर रहे हैं और जो ताकतें इजराइलियों को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उस मकसद में कामयाबी दे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ताकतें इस फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद मुमलिकत के तौर पर देखना चाहते हैं, जो आपका और हमारा दीनी ख्वाब है, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को इन ज़ालिमों के चंगल से अल्लाह आज़ाद कर दे। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो दुनिया आज गूंगी और अंधी बन चुकी है, अल्लाह उनको देख ले। अब गाजा में कोई 9-10 साल के बच्चे नजर नहीं आते, सब तकरीबन मर चुके हैं। 45,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग अभी उस बिल्डिंग के मलबे में पड़े हुए हैं, नहीं मालूम जिंदा है या मर गए। अपने खास दुआओं में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गाजा के फलस्तीनियों को अल्लाह उनको जिंदा रखे और उनको कामयाब करे। 45,000 में 17-18,000 के करीब तो मासूम बच्चों की मौत हुई है। अब गाजा में कोई 9-10 साल के बच्चे नजर नहीं आते, सब तकरीबन मर चुके हैं। अब जो दुनिया आज गूंगी और अंधी बन चुकी है, अल्लाह उनको देख ले। जो दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई है, अल्लाह उनके लिए दुनिया को कुशादा फरमा दे। हम दुआ करें अल्लाह से कि गाजा में जो लोग, आप अंदाजा नहीं कर सकते, अगर किसी का हाथ कट गया तो बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए उसके हाथ को काटा जा रहा है। अगर कोई जख्मी है तो उसको बेहोश करे बगैर उसका इलाज हो रहा है। अंदाजा लगाओ कितनी तकलीफ हो रही होगी गाजा के फलस्तीनियों पर। हम अल्लाह से दुआ करते थे, करते और करते रहेंगे कि गाजा के फलस्तीनियों की अल्लाह गैब से मदद करे और अल्लाह इन जालिमों का खात्मा करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको तौफीक दे कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करें। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मदरसे और उलूम को अल्लाह और उसको मजबूत बनाए, तरक्की दे और इनके जिम्मेदारों को अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शालीबंडे में हादसे का शिकार RGHMC स्वैपर्स, एक शख्स का इंतकाल। आज शालीबंडे के मुकाम पर एक अफसोसनाक हादसा हुआ जिसमें 8 GHMC स्वैपर्स शिकार हुए। AIMIM नेशनल के प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब और मोहम्मद माजिद हुसैन साहब की हिदायत पर फौरन हादसे की जगह पर पहुंचे और जख्मियों की मदद की। 3 जख्मी अफराद को उस्मानिया हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक शख्स इस हादसे में जान की बाजी हार गया। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जख्मियों को जल्द से सेहतयाब करे।
تلنگانہ حیدرآباد سے جڑی ہر بڑی خبر کے لیے سبسکرائب کریں حیدرآباد ٹوڈے، تازہ خبریں سب سے پہلے۔